आज एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे इंडिया आज पे। उनका नाम है विजेंद्र गौड़ साहब। उन्होंने कई हिट फिल्म लिखी है और कुछ फिल्म डायरेक्ट भी की है और डायलॉग राइटर भी थे। और उन्होंने 1940 से लेके 1980 तक कई सुपरहिट फिल्म दी और जूनियर महमूद जी ने उनकी लिखी हुई फिल्म में काम भी किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज हम जूनियर भाई के साथ बैठे हैं और जूनियर भाई वो शख्सियत है, कोई ऐसा एक्टर राइटर डायरेक्टर है जिनके साथ जूनियर भाई ने काम नहीं किए। आज बात करेंगे विजेंद्र गौड़ जी के ऊपर, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी हिट पिक्चर दिए और एक वक्त ऐसा था कि उनके बिना कोई फिल्म बनती नहीं थी। विजेंद्र जी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे, कब पहली मुलाकात हुई और कितनी फिल्म उनके साथ आपने काम किया? इंडियाज़ के सुनने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। ये जब भी आते हैं साहब, मैं क्या बताऊं कि मुझे अलादीन का वो कहते हैं ना, ख़जाना खोलना पड़ता है, बक्से खोलने पड़ते हैं, उसमें से अपने बहुत मौजूद पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों के बारे में पूछते हैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे। आज इन्होंने नाम लिया है एक और पिलर का, इंडस्ट्री के बहुत बड़े पिलर थे आप, विजेंद्र गौड़ साहब। और जैसा कि हमारी मालूमात है सलाम भाई, आप को लाने वाले मरहूम मोतीलाल थे, जिन्होंने उन्हें मुंबई के लिए उकसाया। आप आए, ड्रामा लिखते थे पहले ये, तो जितनी मेरी मालूमात है उसके बाद से ये समझ लीजिए इन्होंने आए फिल्मों में राइटिंग शुरू की, डायलॉग्स लिखे, कहानियाँ लिखी और स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया इन्होंने। अब कहानी को स्क्रीन प्ले में के रूप में लाकर लोगों तक पेश करना, यानी कहानी की सही शक्ल दिखाना है, बहुत टफ काम है ये, इतना इजी जॉब नहीं है। पर ये भैया बड़े लोग थे, इनके लिए तो एक बार शुरू हो गए तो हो गए। इन्होंने फिर बहुत ही कम अरसे में एक जगह बनाई इंडस्ट्री में और हमारे सीनियर रहे। फिर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे मिला हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, शक्ति सामंता साहब की ऑफिस में। शक्ति सामंता साहब जिन्होंने हज़ारों फिल्में दी हैं, एन इवनिंग पेरिस, ये वो, और हमारी फिल्म कटी पतंग विजेंद्र साहब ने लिखी थी फिल्म वो, यानी कि कहानी तो गुलशन नंदा की थी, अलबत्ता स्क्रीन प्ले डायलॉग वगैरह में आपकी महारत थी, तो इन्होंने बहुत मज़े का काम किया था उसमें। तो तभी मेरी इतनी समझ थी नहीं, हमें तो स्क्रीन प्ले के स्पेलिंग का भी पता नहीं था, पर आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ते गए तो समझ में आने लगा कि ये स्क्रीन प्ले कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग का। तो ये शक्ति सामंता के बड़े हरदिल अजीज थे और बहुत घरेलू रिलेशन इनके थे ताराचंद बड़जात्या साहब के साथ, सेठ जी कहते थे इन्हें, तो उनके फैमिली मेम्बर थे। और ताराचंद जी भी ऐसे थे कि हर एक को घास नहीं डालते थे। देखिए साहब कि मैंने उनकी एक फिल्म आई थी तकदीर, वहाँ मैं एक्स्ट्रा में था, उसके बाद में मैंने उनकी गीत गाता चल, आँखों के झरोकों से, फुलवारी, जाना पहचाना और एक दो सीरियल की मैंने उनकी। तो मैं गौड़ साहब की जो फिल्म थी जो इन्होंने लिखी थी वो थी गीत गाता चल, फिर बाद में लिखी उन्होंने आँखों के झरोकों से। तो मैं आता हूँ कटी पतंग के दौर में, तो कटी पतंग में पहली बार मैं इनको उनकी ऑफिस में मिला, नटराज स्टूडियो किंग की, शक्ति सामंता साहब की ऑफिस में। बड़े अपने राइटर हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, हमारे को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बच्चा ही था मैं, तो कहा ऐसे करके। इनकी स्माइल बहुत जेन्युइन थी साहब, ये जब मुस्कुराते तो इतना अपनापन आपकी तरफ दौड़ के आता था कि आपका जी करता था कि मेरा अपना इंसान है। बड़े जेन्युइन, पक्के और बहुत ही मोहब्बती और बहुत ज़बान है ना, कितने अहले ज़बान थे क्योंकि पढ़े लिखे थे। तो हम शूटिंग करने गए पंचगनी, तो वहाँ पे गाना पिक्चराइज हो रहा था, ये शाम मस्तानी, तो उसमें तो हमने एक्टिंग उस गाने में नहीं की थी। अलबत्ता ये था कि फिर पता लगा कि काका जी की किसी फिल्म का प्रीमियर है, इत्तेफाक कोई फिल्म थी इनकी, तो ये बम्बई आ गए थे राजेश खन्ना साहब, तो शूटिंग रोक दी गई दिन भर के लिए। तो नेक्स्ट डे जब काका जी आए तो साथ में विजेंद्र साहब आए उनके, अरे बोला कैसे हो बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये उनके बड़े अजीज, अरे बाबा बड़ी खुशी हुई मुझे। फिर शाम को चली भी गई कि दिन में काका जी को कंपनी देने आए होंगे, उन्होंने जिद करके ले गए होंगे, खैर मुझे उसका पता नहीं, पर ये आए पंचगनी, वहाँ भी फिर अच्छा लगा मुझे। फिर फिल्म बन गई वो और काफ़ी लोगों ने सराही, इज्जत मिली, मालिक का शुक्र, देखने वालों का बहुत बहुत दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कटी पतंग में मुझे सराहा गया, फिर हम मिलते रहे इत्तफाकन, कभी कभार हम लोग ताराचंद जी की ऑफिस में, राजश्री की ऑफिस में मिलते थे, तो आते जाते सलाम दुआएं होती थी। फिर इन्होंने गीत गाता चल में मेरा रोल कंसीव किया, तो एक रोज़ खड़े होकर मुझे उन्होंने सुनाया
वह सुन बेटा ऐसा तो कहा सीढ़ियों पे, राजश्री की ऑफिस की सीढ़ियों पे, यानी इतनी सादगी, इतना बड़ा राइटर, और साहब इतने अपनेपन में बोले इसमें एक है वो लड़का जो है वो नाटक कंपनी का, जो भी मेरा रोल था बहुत मोहब्बत से सुनाया। वो हुआ, फिर अखियों की झरोकों में मैं था उसमें। तो कहने से मुराद ये है सलाम भाई के स्क्रीन प्ले जो होता है यानी फिल्म का बहुत बहुत पुख्ता होना चाहिए। तो इनके घर से चली थी पुख्तगी, इन्होंने इतनी फिल्में दी। अनुराग एक फिल्म बनी, उसमें देखिए आप इनका काम, देखिए आप कितना अच्छी लिखाई की है। अगर उस दौर में 80 फिल्में जुबली हुई हैं या सक्सेसफुल हुई हैं तो 99% ये 30 फिल्मों में तो आपने लिखी होगी ये कहानियाँ, स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स। तो बहुत 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 पुख्ता नाम है और आपने बहुत सर्विस दी इंडस्ट्री को। हाँ, अब इनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि इतनी मोहब्बत थी, जैसे मैंने कहा ना बहुत प्यारा इनका नेचर था। दिलीप कुमार साहब जो मुश्किल किसी के कंधे पे हाथ डालते हैं, मैंने कि अपनेपन में, वो इसलिए कि उनके मिजाज को समझना इतना इजी नहीं है दिलीप साहब के, पर ये उनके बिल्कुल चहीते थे। तो लोग भी देखते थे यार ये यूसुफ साहब के साथ कौन आ रहा है, तो पता चलता कि ये विजेंद्र गौर साहब हैं, राइटर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, और क्या ना क्या। फिर पता लगा ये मीना आपा कह लें, कमाल साहब कह लें, सबके बड़े करीबी रहे हैं। देव साहब के बड़े हल्दी अजीज रहे हैं। देव साहब के साथ बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, उनकी फिल्में उठा के देखी हम देव साहब की, क्या नहीं किया इन्होंने। तो मैं, हाँ एक बात मुझे अभी याद आई सलाम भाई, आपकी मैंने ऑफिस में या कह लें कि आपके पास एक वीडियो मैंने छोटा सा देखा था, कल परसों की बात है। उनके साहबजादे हैं राजेश और सुनील, उन्होंने कुछ एक प्यारा सा पैकेज बना के डैडी के लिए भेजा है। तो ज़्यादा मालूमात उनसे ज़्यादा कौन जानेगा। हम तो आधी सुने बातें हुई या जो हम पे भी थी वो सुना रहा हूँ, पर एग्जैक्टली वो क्या थे वो उनकी जानशीन बच्चों से सुने आप। ये आज के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया आज ने कांटेक्ट किया गौर साहब के बेटे को, राजेश जी और सुनील जी को। उन्होंने एक वीडियो बना के इंडिया आज को भेजा है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा अपने डैडी के बारे में। नमस्ते सबको देखने वालों को। आज 7 तारीख को हमारे फादर ब्रजेंद्र गौड़ राइटर जो थे, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायलॉग राइटर, उनकी बरसी है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है, और इस अवसर पर हम कुछ थोड़ी उनके बारे में बात करने आ गए। और बहुत बड़े राइटर थे, और सलाम काजी साहब ने हम लोगों को बोलने का अवसर दिया उनके बारे में कुछ, इंडिया आज के लिए। और इंडिया आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं सलाम काजी साहब, जूनियर महमूद साहब, और बहुत इन्फॉर्मेटिव करते हैं, जिसमें पब्लिक के लिए बहुत मसालेदार खबरें होती हैं, मज़ेदार खबरें होती हैं। तो हमारे फादर ब्रजेंद्र गौड़ जी के साथ भी जूनियर महमूद ने काफ़ी फिल्मों में काम किया होगा। एक जो याद आती है वो कटी पतंग है, और दूसरी फिल्म मुझे जो याद आ रही है वो है अखियों के झरोकों से। फादर की कुछ उल्लेखनीय फिल्में जो थीं, जो बहुत चर्चित फिल्में थीं, उनमें से कटी पतंग है, शर्मीली है, अनुराग, अखियों के झरोकों से, दुल्हन भाई जो पी अमन भाई, इसमें विजेंद्र गौड़ जी को 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, और 3 देवियाँ, चाइना टाउन, और दुनिया भर की बहुत फिल्में, द ग्रेट गैम्बलर, गीत गाता चल, और लाल पत्थर, अनुराग, बहुत फिल्में लिखी उन्होंने। सबसे पहली फिल्म थी उनकी सावन। इनका जो अच्छा टाइम शुरू हुआ था, ये लिखते ही गए 4 दशकों तक, इतना कोई लंबा राइटर चला नहीं। परिणीता में भी इन्होंने लिखा, अशोक कुमार, मीना कुमारी। तो इनकी जो यात्रा शुरू हुई 40 के एंड से 48, 49, जब लड़के थे एकदम ये, और तब से लिखते गए, तो ये 1980 तक लिखते गए। फिर इनकी डेथ हुई तो फिर कहानी ख़त्म हो गई। और हमारी माँ का भी बहुत योगदान था कि उन्होंने फादर को, मतलब कभी वो होम मिनिस्ट्री उन्होंने इतनी अच्छी तरह संभाली थी कि फादर को कभी घर की कोई चिंता होती नहीं थी, और खाली काम में ध्यान देते थे। फिल्म लाइन में विजेंद्र गौड़ जी के बहुत सारे दोस्त थे, देवानंद जी, अशोक कुमार जी, दिलीप कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, बहुत सारे दोस्त थे। महान लेखक थे, ऐसे लेखक आजकल नहीं होते पैदा। और वो हमें विजेंद्र गौड़ जी हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अपनी जब तक उनकी फिल्में हैं वो ज़िंदा रहेंगे। ऐसे राइटर्स नहीं हैं, इसलिए फिल्मों का जो स्टैंडर्ड है आज गिर चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं कटी पतंग की, 40 साल पहले की पिक्चर,
50 साल पहले की शर्मिली की, ग्रेट गैम्बलर की, अनुराग की। तो ये सब फिल्में यादगार फिल्में क्यों हो गई? इनके राइटर्स बहुत अच्छे थे। अब हम लोग आपके सामने एक बड़ा अजीब और गरीब किस्सा ला रहे हैं जो 1980 से ताल्लुक़ रखता है। इस साल को फिल्म लाइन का बड़ा मनहूस साल भी माना जाता है क्योंकि इसमें 3 बड़े बड़े दिग्गज लोग, ब्रजेंद्र गौड़, उत्तम कुमार और रफ़ी साहब की डेथ हुई। अब आप ये पूछेंगे कि इन लोगों की डेथ तो हुई, लेकिन ताल्लुक़ क्या है इनकी डेथ का? तो ताल्लुक़ ये है कि 24 जून को इंतकाल हुआ उत्तम कुमार साहब का, 31 को हुआ रफ़ी साहब का और 7 अगस्त को हुआ राइटर ब्रजेंद्र गौड़ जी का। तो इसमें खास बात क्या है वो सुनील गौड़ जी बताएंगे। खास बात यह है कि तीनों की डेथ रात को 10:30 बजे हुई। तीनों की डेथ गुरुवार को हुई, एक हफ्ते के अंदर। वो 24 जुलाई को गए उत्तम कुमार, 31 जुलाई को रफ़ी साहब गए, 7 अगस्त को ब्रजेंद्र गौड़ गए और तीनों की उम्र एक ही थी, 55 साल। तो ये अजीब और गरीब बात है। ये मतलब है कहीं ना कहीं ये जुड़े थे। हाँ, कोई एक इनविजिबल फोर्स है जिसने इन तीनों को जोड़ के रखा था और तीनों साथ में चले गए। ये बड़ी अजीब बात है। ये न्यूज़ हम इंडिया आज के लिए दे रहे हैं। ये हमारे दोस्त सलाम साहब, जूनियर महमूद साहब और आप सब लोग इस न्यूज़ का आनंद लीजिए। देखिए राजेश और सुनील जी ने किस तरह से उनके डैडी को याद किया और लोगों को मालूमात दी, और सबसे बड़ी बात है इंडिया आज को भी याद किया उन्होंने। सलाम काजी यानी मुझे भी याद किया और आपको भी याद किया। आप क्या कहेंगे? भाई क्या कहूँगा, मेरे भी बच्चे समान ही हैं, छोटे हैं मेरे मुझसे, और चूँकि इनके डैडी मुझे अपना बच्चा समझते थे तो मैं इनको अपना भाई या बच्चा समझूंगा। सुनील एंड राजेश, गॉड ब्लेस यू यार, कमाल के अब्बा के बच्चे हो आप लोग। और बड़ा फ़ख्र होता है जब कोई इतने सालों के बाद आपके पिताजी के या आपके अपने के बारे में इज़्ज़त दी जाए या एक्नॉलेज किया जाए उनके काम को या उनकी मेहनत को। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मौका मिले डैडी के बारे में चलाइए गोलियाँ मोहब्बत की। ऑल द वेरी बेस्ट डियर। और अगर बात करें दिलीप साहब के साथ गौड़ साहब के अच्छे संबंध थे, और भी कई एक्टर के साथ उनके अच्छे संबंध थे, कुछ आप बताएंगे, उसमें रोशनी डालेंगे? अमित जी का नाम ले लीजिए आप। अमित जी के साथ बहुत कुर्बत थी आपकी। धर्म पापा जी के साथ बहुत नज़दीक थे। और मैंने मधुबाला आंटी का नाम ही नहीं लिया। मधुबाला आपा की तो मैंने शुरू में जब हम 66 में आए इंडस्ट्री में, तो ये तो सब में मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी का नाम अगर मिस भी कर जाऊँ तो अपने आप उसके साथ आप तस्वीर देखेंगे इनकी, वो भी बहुत बहुत मोहब्बत के साथ। तो ऑलमोस्ट उस एरा के ऑलमोस्ट सभी बड़े छोटे, दादा मुनि की बात कर लो आप, अशोक साहब की बात कर लो आप, किशोरदा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो मैं किस का नाम लूँ, पर सलाम भाई शुक्रिया अदा आपका करता हूँ मैं कि आप जो इतने हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों के बारे में आके मुझ नाजिर से पूछते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जुनेर भाई, अगर मैं बात करूं तो पुराने जो दिग्गज डायरेक्टर हो या राइटर हो या बहुत सारे टेक्निकल काम करने वाले हो जो कैमरे के बैक साइड में होते हैं, उनको लोग चेहरे से जानते नहीं हैं और उनको याद नहीं करते। तो ऐसा लगता नहीं कि फिल्म जगत में फिल्म की तरफ से उनकी बरसी आई या जन्मदिन आए तो लोग याद किया जाए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साहब इतना दौर बदल गया है कि वो अपने खुद के दादा परदादा की बरसी नहीं मनाते तो हम जैसे लोगों की कहाँ मनाएंगे? बुरी बात है। और हमारी सभ्यता या हमारे जो हिंदुस्तान के तौर तरीके, अदब आदाब खो से गए हैं सलाम भाई। और आप और मैं दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता ये कि हमारे इंडस्ट्री को डेफिनेटली उन लोगों के बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए जिन्होंने सारी उम्र इंडस्ट्री को दी या लोगों को एंटरटेन करने में अपना खून पसीना एक किया। सो जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो ओहदेदार लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, आधे तो बहरे हैं लेकिन जो सुन सकते हैं मेरी बात सुने कि प्लीज़ जो हस्तियां हैं, जो इस काबिल हैं, उनके लिए ज़रूर आप कुछ करें ताकि आने वाली जनरेशन को मालूम पड़े कि पिताजी क्या होते थे और दादाजी क्या होते थे। जूनियर भाई, अगर आप बात करें तो पिछला दौर अब का दौर, इसमें कितना फ़र्क आप समझते हैं? सलाम भाई, मैं नहीं समझता हूँ, आपका सवाल ही रॉन्ग समझ रहा हूँ मैं, इसलिए कि दौर को दौर से मिलाया नहीं जा सकता। जी मसला यूँ आ गया है और ज़मीन आसमान, दिन रात, ऐसा कुछ पहलू दिख रहा है मुझे। और जैसा कि मैंने कहा कि हम दो आदमी या एक मोहल्ला मिल के पूरे शहर की सूरत नहीं बदल सकता।
तो बड़ा बदलाव है और बड़ी तरक्की हो गई है। ये भी अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ों की आसानियाँ हाथों में हो गई हमारे, तो एक अचीवमेंट वो भी है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि उस दौर से इस दौर को या उन लोगों को आज के लोगों से मिलाना, मैं समझता हूँ हिमाकत है। जूनियर भाई, गौर साहब के 2 बेटे हैं। देखा जाए तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, इतना मेल मोहब्बत है, दोनों एक साथ में रहते हैं। और आप दुआएं बहुत अच्छे देते हैं, गौर साहब के लिए भी ऊपर गए हैं, उनके लिए भी दुआएं कीजिए, और उनके दोनों बेटे हैं उनके लिए आप अपने अंदाज में दुआएं दीजिए। अरे सलाम भाई, मैं बहुत ही गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन चूंकि उम्र बढ़ रही है मेरी, तो मैं छोटों से यही कहूँगा, मालिक आपको बहुत बहुत सुकून दे, सेहत दे। वो इसलिए कि आपकी सेहत अच्छी है तो सुकून है आपको, वरना तो साहब बैंक में रखा हुआ रुपया भी किसी काम का नहीं है। तो मालिक आपको सेहत दे, अपने बड़ों की खिदमत इसी तरह आप करते रहें। कल हम गुजर जाएं तो हमारे बारे में भी बोलना ना भूलें आप। गॉड ब्लेस यू ऑल। जूनियर भाई, आपको लंबी उम्र पर मालिक दे और आप हमारी उम्र भी आपको लग जाए, ऐसा ना बोले आप। इंडिया आज देखने वाले को यही कहूँगा कि हमारा चैनल आप देखते रहें और लोगों को भेजना ना भूले। और आपके पास भी कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, या फिल्म जगत के कोई हस्ती है जिनके वालिद साहब नहीं हैं या माता जी नहीं हैं, आप भी चाहें इंडिया आज पे आपकी स्टोरी दिखाया जाए, तो आप हमारे इस डिस्प्ले पे जो नंबर दिखता है उस पर कॉल करें और हमसे कांटेक्ट बनाएं। हम भी आपकी स्टोरी भी बताने की कोशिश करेंगे और समाज में जिसके माता पिता ने अच्छा काम किए उनकी स्टोरी भी बताने की कोशिश करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए कैमरामैन अब्बास के साथ सलाम काजी।